श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कोई जीवन में समस्या चल रही है या कोई कर्ज की समस्या चल रही है, तो वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। जो खड़े मूंग होते हैं ना दोस्तों, वो आपको लेने हैं। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गणेशाय नमः का जाप कर लीजिए, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहला हरा मूंग का दाना आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर विराजमान है। तो गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपको दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पर। भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ। तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित करना है माता अशोक सुंदी के स्थान पर। दोस्तों, माता अशोक सुंदी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब चौथा दाना आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है दोस्तों, वो जहाँ पर दोस्तों शिवलिंग विराजमान होता है ना, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है। वो जितना भी गोल एरिया होता है, तो वो पूरा का पूरा पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना कहीं भी समर्पित कर देना है। जो गोल एरिया होता है ना, उसी के आसपास आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना। 1 हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिक के, फिर माता अशोक सुंदी, फिर पार्वती माता का हस्तकमल। उसके बाद जितना जल बचेगा वो आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना है, सच्चे मन से मनोकामना कहिए और लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप जल लोगे ना, वो आपको तांबे के लोटे में लेना है। अब दोस्तों, आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो दोस्तों आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औसी के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तो करके देखिएगा। और अचूकन विशेष उपाय है, इस उपाय को यदि आप करते हो तो आपके घर में जो भी रोगी व्यक्ति है उसकी रोग बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।